वेलकम क्लास 11। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझाया था, उसी के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव 4। आपके पास एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 80 डिग्री पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और जीरो यहाँ पर आपका 90, यहाँ पर आपका 180, 270, अगेन हियर इज 360। हम बात करते हैं 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा यहाँ पर लाई करेगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारा टेन एंड कोट पॉजिटिव होता है और यहाँ पर आपका कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो हमें किसका देखना था यहाँ पर 80 डिग्री। 80 डिग्री आपका यहाँ अलाई करेगा। 80 में चाहे वैल्यू हो साइन 80 हो, टेन 80 हो, सीकेंट 80 हो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। सेकेंड पार्ट है इसका, दैट इज 3 पाई बाय 4। दूसरा है आपका 3 पाई बाय 4 रेडियन। सी मतलब रेडियन। यहाँ पर इसको अगर मैं एंगल में निकालूँ 3 पाई की वैल्यू 180 बाय 4। 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, दैट इज 135। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135। अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, 90 प्लस 45, दैट इज 135। तो आपका जो 135 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? इट मींस कि साइन 130 एंड कोसिकेंट 130, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएंगे? पॉजिटिव। 3 पाई बाय 4 के लिए आपके साइन एंड कोसिकेंट दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आएंगे? पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। क्योंकि साइन और कोसिकेंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपका 135 लाई कर रहा है, इसलिए आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेकंड, इफ 10x इज इक्वल टू माइनस का 10x is equal to minus 1 by root 3, that is find the quadrant in which x lies। अभी मैंने आपको बताया था 0, 90, 3 by 2 and here is 2 pi। आपका माइनस का 1 by root 3। 10 किस किस में नेगेटिव होता है? यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन एंड कोट और हेयर कोस एंड सीकेंट। यहाँ पर 10 नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? आपका सेकंड में और आपका फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में हुआ? आपका सेकंड एंड फोर्थ में। तो किस क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 3, तो आपका x किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। इससे नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो आपका साइन माइनस साइन x माइनस का 1 बाय 2 एंड कोस x इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2। सबसे पहले आपको देखना है साइन के आगे साइन किसका लग रहा है? माइनस का साइन एंगल। एंगल आपका कहाँ पर? माइनस का 1 बाय 2। अभी हमें ये नहीं देखना 1 बाय 2, पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ पर होता है साइन आपका? दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। सेम चीज आपको यहाँ पर देखनी। कोस पॉजिटिव कहाँ पर होता है? कोस पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसके लिए देखो
यहाँ पर होता है थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पर क्या है आपका फोर्थ एंड फर्स्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज फोर्थ। तो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो आपका एक्स है यानी कि जो एंगल है वो कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको यही बताना है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव है और कोस की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगी, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज और देखिए यहाँ पर, सेकंड का ही थर्ड पार्ट है, कोसेकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू -1। आपसे पूछा है फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच एक्स लाइज। हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कोसेकेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/sin x, और ये क्या आपका cos x दैट इज इक्वल टू -1 sin x, सॉरी cos x बाय sin x, कितना हो गया cot x की वैल्यू -1। तो कोट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कोट यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो कोट यहाँ पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोट यहाँ पर, यानी कि ये चीज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका कोसेकेंट x इंटू कोस x इज इक्वल टू -1 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका क्वाड्रेंट किस में लाई करना, कहाँ लाई नहीं करना, कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आपका थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। नेक्स्ट देखिए, आपका एक क्वेश्चन है थर्ड, फाइंड साइन एक्स। क्वेश्चन थर्ड आपसे पूछा है फाइंड साइन एक्स, आपको क्या निकालना है, साइन एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, और गिवन है आपसे cos x इज इक्वल टू 1/√2। आपसे कहा है कि x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x का लाई कर रहा है, x लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोस क्या है, पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, कोस हमारा ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, हमें निकालना क्या है, साइन एक्स निकालना है। कोस एक्स गिवन हो, साइन एक्स निकालना हो, हम 10 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। अगर हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर एक्स की, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और साइन की वैल्यू निकालनी है साइन एक्स टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। हमें साइन ही निकालना है, साइन निकालेंगे 1 माइनस कोस की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1/√2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 रूट, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1/√2। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 1/√2। आपको ये बताना है कि साइन की वैल्यू 1/√2, लेकिन उसने क्या बोला था, एक्स का लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन किसका लग जाएगा, माइनस का 1/4, दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू -1। एक्स लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाइज सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है एंड सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये चीज आपके पास गिवन है, इसी का हम यूज करते हैं, साइन एक्स सीकेंट एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1/cos x इज इक्वल टू -1, साइन एक्स बाई cos x कितना हो गया, tan x इज इक्वल टू -1। 10 की वैल्यू नेगेटिव है और 10 किस एक्सिस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, x
क्या है हमारा नेगेटिव है, क्योंकि 10 हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से 10 से मुझे क्या निकालूँ मैं, सेकंड चाहिए मुझे। तो सेकंड से क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं अगर प्रॉपर्टी किसकी निकालती हूँ, सेकंड चाहिए, तो सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और सेकंड एक्स अगर मुझे चाहिए 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का रूट। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 10 की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 का स्क्वायर रूट। 10 की वैल्यू कितनी गिवन आपके पास, -1। तो कितना आ गया आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, सेकेंड की वैल्यू। लेकिन इसने क्या कहा था, एक्स का लाई कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है आपका नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव। सेकेंड की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको क्या निकालना है, दूसरा साइन एक्स। साइन एक्स कैसे निकलेगा, जब हमारे पास क्या होगा कोस एक्स होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड से अगर मैं कोस एक्स की वैल्यू निकालती हूँ तो कोस कितना आ जाएगा, सेकेंड का क्या होता है कोस, रेसिप्रोकल होता है। -1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस है तो हम साइन निकाल लेंगे। साइन एक्स हमारा क्या होता है 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1/2, कोस कितना है 1/√2 है। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 1/√2, सॉरी किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन सेम वही चीज, एक्स किस में लाई कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन किसका आ जाएगा पॉजिटिव का। हमारे पास ये चीज कुछ भी अगर हमारे पास गिवन है, हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होती है लिंक होती है। हम किसकी वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से सेकेंड एक्स की और साइन एक्स की। आई थिंक आपको क्वेश्चन 4 भी समझ आ गया होगा। सिमिलरली हमें क्वेश्चन 5 निकालना है। क्वेश्चन 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 10x इज इक्वल टू 3/4 10 sin x into 10 find sin x and cos x आपको निकालना है। देखिए 10 से हम क्या निकाल सकते हैं, 10 से हम सेकंड निकाल सकते हैं। 10 से सेकंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x का रूट। 1 प्लस 10x की वैल्यू कितनी है 16, कितना आ गया 16 प्लस 9 कितना आ गया 25 5/4 किसकी वैल्यू आ गई सेकंड x की वैल्यू आ गई। सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं cos x, cos कितना हो गया 4/5। ये बोला नहीं है कि x इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ नहीं बोला तो कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो cos की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4/5 आ गई है। cos क्लियर है, हमें क्या निकालना है साइन निकालना है। साइन निकालना है तो किसका यूज करेंगे cos का, 1 माइनस का cos स्क्वायर x का 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है 4/5, इसको स्क्वायर करेंगे 60/25 कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 5 4 9 3/5 इसकी वैल्यू आ गई sin x आपका कितना आ गया 3/5 और cos आपका कितना आ गया 4/5। ये आपको निकालना था अगर आपके पास क्या गिवन है 10x गिवन है। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी के बिहाफ पर आगे है। अभी हम इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी नोटबुक में करके रखिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।